इसमें भी तीसरी लीफलेट जो है वो मॉडिफाई हो जाती है और वो टेंड्रिल में मॉडिफाई होती है ना, थ्रेड लाइक टेंड्रिल। ठीक है, तो ये इसमें सल्फर कंपाउंड पाया जाता है। आप सभी ने सूंघ लिया ना, देखा कि लहसुन जैसी गंध आ रही है। ठीक है, अब इसका प्रयोग, ये एंटी कैंसरस ड्रग है, एंटी पायरेटिक है, एंटी एनाल्जेसिक है और एंटी इंफ्लामेटरी है। एंटी कैंसरस है, एंटी पायरेटिक है, एंटी एनाल्जेसिक है और एंटी इंफ्लामेटरी है। ठीक है, इस पे हमारे यहाँ मतलब हम लोगों ने इसको चूहे पे प्रयोग करके देखा था। ठीक है, तो उस टाइम तक उन्होंने कैंसर वाला नहीं किया था, बाकी एंटीपायरेटिक, एंटी इंफ्लामेटरी और एनाल्जेसिक ये तीनों एक्शन प्रूव हुए थे। अब मैं आपको बताऊं, क्योंकि इसमें सल्फर है तो सल्फर के बहुत सारे उपयोग हैं। अगर किसी के शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाए मोर देन नॉर्मल, तो आप सल्फर दोगे तो उसकी प्लेटलेट संख्या घटने लग जाएगी। और अब इसका मतलब उल्टा भी समझ लेना, जिसकी घटी हुई हो उसको सल्फर नहीं देना है ना। हाँ, नहीं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा। जी ठीक है, समझ गए बात को। अब दूसरा फायदा क्या है, सल्फर ये सबसे इनिशियल एंटी माइक्रोबियल ड्रग है। सल्फर ड्रग्स के नाम से आपने सुना होगा, इसलिए जितने भी इन्फेक्शन है उसमें आप इसको दे सकते हो। अब नंबर 3, मैं शास्त्र की बात से आपको बता रहा हूँ कि जैसा आप पढ़ते हैं रस शास्त्र में कि पारद जो है वो भगवान शंकर का वीर है ना, और गंधक क्या है, रज। अब आप समझो इसको, यदि रज कृच्छ्रता हो रही है या रज नष्ट हो रहा है, तो रज लाने के लिए आप इसका प्रयोग करेंगे तो रजस्राव आराम से होने लगेगी, रज कृच्छ्रता नष्ट होगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से इसके बहुत सारे प्रयोग हैं। फिर गंधक जो है वो एंटी इंफ्लामेटरी बहुत अच्छा होता है, तो अगर आप इसका प्रयोग शरीर में कराएंगे तो जितने शोथ युक्त विकार हैं उन सब में फायदा होगा।